आज जो मैं बताने वाला हूँ, इससे सुनने के बाद कुछ लोग सो नहीं पाते, कुछ लोग लाइट्स बंद नहीं कर पाते, कुछ लोग बाद में रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें फील हुआ जैसे कोई उनके साथ घर आया। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे साथ भी होगा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ पार्ट 1 में जो 4 मम्मीज थे वो प्रैक्टिस राउंड था। आज वाली 4 अलग है क्योंकि इन्हें डिस्टर्ब किया गया, इनके रिचुअल्स तोड़े गए, इनकी नींद तोड़ दी गई और अब वो जाग रही है। लाइट्स बंद करो, हेडफोन्स लगाओ और एक काम और करो, दरवाजा लॉक कर लो क्योंकि जो चीज बाहर है वो अंदर आना चाहती है। वेलकम टू द पैरानॉर्मल स्टेशन अनएक्सप्लेन्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मम्मी नंबर 5, द स्क्रीमिंग मम्मी। इमेजिन करो तुम्हारी मौत इतनी वायलेंट हो कि तुम्हारा चेहरा मारने के बाद भी वो दर्द छुपा ना सके। 3000 साल बाद जब कोई तुम्हारा चेहरा देखे, यही दिखेगा, खुला हुआ मुंह, ट्विस्टेड बॉडी, बंधे हाथ, जैसे मौत आई ही नहीं। ये है द स्क्रीमिंग मम्मी। और ये चीख सिर्फ उसकी फेस की पोजीशन नहीं है। इसका नाम था प्रिंस पेंटोवर, रैमसीज III का बेटा, इजिप्ट के पावरफुल फाराओ का। लेकिन उसकी माँ सेकेंडरी क्वीन थी, मतलब वो कभी किंग नहीं बन सकता था। पावर का लालच क्या करता है तुम जानते हो। 1155 ईसा पूर्व में एक साजिश हुई। बाप की थ्रोट कट करो, बेटे को किंग बनाओ। प्लान एग्जीक्यूट हुआ। रैमसीज III की थ्रोट इतनी डीपली कट की गई कि आज 3000 साल बाद भी वो वंड दिखती है। लेकिन साजिश फेल हुई, पकड़े गए और पेंटावर को एक ऐसी सजा मिली जो डेथ से भी बुरी थी। इजिप्शियंस बिलीव करते थे बॉडी सेफ रहे तो सोल आफ्टर लाइफ में जाता है। तो पेंटावर को कोई ममीफिकेशन नहीं, कोई चैंट्स नहीं, कोई रिचुअल्स नहीं, गोट की स्किन में रैप करके डार्क कॉर्नर में फेंक दिया। गोट स्किन उनके लिए सबसे इम्प्योर चीज। लास्ट मैसेज, तू क्रिमिनल था, तुझे पीस नहीं मिलेगी, कभी नहीं। लेकिन साइंटिस्ट ने बाद में बॉडी एनालाइज की और जो पता चला, जब उसे सील किया गया था वो अभी भी सांस ले रहा था। जिंदा बंद किया गया था उसे। 3000 साल तक वो चीख किसी ने नहीं सुनी। 2008 में एक डॉक्यूमेंट्री टीम कायरो म्यूजियम में रात भर रिकॉर्डिंग कर रही थी। रात के 3 बजे ऑडियो रिकॉर्डर ने कुछ कैप्चर किया। बहुत हल्की आवाज, जैसे शीशे के पीछे से कोई चीख रहा हो। फाइल एनालाइज करवाई। एक्सपर्ट ने सुना, रुका, दोबारा सुना, हेडफोन्स उतारे और बोला, ये ह्यूमन वोकल है लेकिन सोर्स पॉसिबल नहीं है। म्यूजियम बंद था, कोई नहीं था अंदर। टीम का कैमरामैन अकेला था। रूम 52 में रात के 2 बजे। टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हुआ। उसमें फील किया कोई बिल्कुल पीछे खड़ा है। मुड़ा, कोई नहीं। लेकिन वो फीलिंग गई नहीं, वो बाहर आ गया और अगली सुबह प्रोजेक्ट क्विट कर दिया। सिर्फ इतना बोला, मैं वापस नहीं जा सकता। आज इजिप्शियन म्यूजियम कायरो के रूम 52 में वो ग्लास केस के अंदर है। गार्ड्स कहते हैं रात को आवाजें आती है। एक गार्ड ने कहा, चीख नहीं होती, एक हल्का साउंड, जैसे कोई दूर की पीछे से बात करना चाहता हो, लेकिन दरवाजा नहीं मिलता। वो आत्मा अभी भी वहां है, अभी भी चीख रही है। और तुम जिस रूम में बैठे हो कितना साउंड प्रूफ है? मम्मी नंबर 6, द लेडी ऑफ एम्पुतो। 12 साल की लड़की, 5000 मीटर ऊपर, -20, अकेली, रात, बर्फ। वो
क्या सोच रही होगी? सोचो सच में, उस एज में तुम क्या करते थे? वो बर्फ में अकेली थी और 500 साल तक किसी ने उसे नहीं ढूंढा। 15वीं सेंचुरी, पेरू, इनका एम्पायर। उनका बिलीफ था सबसे प्रेशियस चीज गॉड को दो, डिजास्टर रुकता है। और सबसे प्रेशियस चीज एक इनोसेंट बच्चा था, जुआनिता। नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल विलेज। जब इनका लीडर्स आए, फैमिली को बोला गया, ये ऑनर है, तुम्हारी बेटी गॉड के पास जा रही है। उसे कुस्को ले गए, किंग से मिलवाया, अच्छा खाना, नई क्लोथ्स, एक रात के लिए। फिर 5000 मीटर ऊपर, पैदल, बर्फ में, रात को, प्रीस्ट्स के साथ, कोई वापसी नहीं। ऊपर पहुंच के रिचुअल हुआ, चीचा पिलाया, बेहोश हो गई। एक ब्लो सर पे, इतना स्ट्रांग कि वो वहां बैठ गई। फेस झुका, प्रीस्ट्स चले गए, बर्फ ने ढक लिया 500 साल के लिए। साइंटिस्ट ने बॉडी एनालाइज की, उसके चीक्स पे फ्रॉस्ट बाइट के मार्क्स मिले। फ्रॉस्ट बाइट तब होता है जब जिंदा इंसान का स्किन एक्सट्रीम कोल्ड में रहे घंटों तक, अकेले, 5000 मीटर ऊपर, बर्फ में। वो जीती थी और उसने क्या सोचा होगा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। शायद कोई सुनना भी नहीं चाहेगा। 1995 में आर्कियोलॉजिस्ट योहान राइनहार्ड ने उसे ढूंढा। बाद में योहान के एक्सपीडिशंस में इक्विपमेंट फेल होने लगा, स्टॉर्म्स आने लगे, लाइटनिंग बिल्कुल पास। योहान ने कहा, पहली बार लगा हम वेलकम नहीं है वहां। अरेकिपा म्यूजियम में आज उसकी केस का टेम्परेचर सेंसर कभी कभी 1 सेकंड के लिए 37 डिग्री रीड करता है, बॉडी टेम्परेचर, फिर वापस -20। इंजीनियर्स के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, और एक गार्ड 6 साल से वहां। उसने कहा, एक रात अकेला था, उसकी केस के सामने से गुजरा। मुझे पूरा यकीन था उसकी पोजीशन चेंज हुई है, थोड़ी सी, लेकिन चेंज हुई थी। इनका रिचुअल्स ने उसे शांत किया था 500 साल पहले। क्या वो रिचुअल्स अभी भी काम करते हैं? इनोसेंट की आत्मा जब रिटर्न करती है, वो सिर्फ ढूंढती नहीं कि किसने मारा, वो ढूंढती है कि किसने डिस्टर्ब किया। वो ढूंढती है तुम्हें। मम्मी नंबर 7, द टोलंड मैन, 8 मई 1950, डेनमार्क। 2 भाई काम कर रहे थे, एक का हाथ रुक गया। एक चेहरा था, आंखें बंद, होठों पे हल्की मुस्कान, बिल्कुल जैसे नींद में हो। पुलिस, फॉरेंसिक्स, लैब। ये 2300 साल पहले मरा था। वो मुस्कान 2300 साल पुरानी थी। कोई नाम नहीं, 30 के आसपास, वेल बिल्ट, हाथ स्मूथ, गाले में एक केयरफुली ब्रेडेड रोप हैंग किया गया था। लेकिन ये मर्डर नहीं था। आयरन एज के लोग बॉग को सेक्रेड मानते थे, जमीन और अंडरवर्ल्ड के बीच की जगह। वो एक गिफ्ट था, डेलिब्रेटली चोजन, डेलिब्रेटली किल। फेस ऊपर, केयरफुली, जैसे सोने दिया हो। 2300 साल तक नेचर ने एग्जैक्टली वैसा रख लिया। लेकिन सोचो, अगर कोई गॉड्स को दिया गया था और तुम उसे म्यूजियम में रख दो, वो चैनल कहाँ गया? जमीन और अंडरवर्ल्ड के बीच का चैनल बंद नहीं हुआ, सिर्फ रीडायरेक्ट हुआ। अब म्यूजियम की तरफ पॉइंट कर रहा है। सिल्केबोरग म्यूजियम। एक स्कूल ग्रुप आई,
8 साल के बच्चे ने पूछा, टीचर जी, ये मुस्कुरा क्यों रहा है? टीचर ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। ठीक उस वक्त रूम की लाइट्स फ्लिकर हुई। 1 सेकंड, फिर नॉर्मल। कोई टेक्निकल इशू नहीं मिला। वो बच्चा मम्मी की तरफ ही देख रहा था। उसने कहा, टीचर जी, उसकी मुस्कान बदल गई क्या? टीचर ने जवाब नहीं दिया। तब से म्यूजियम में एक अनस्पोकन रूल है, रात को उस रूम में अकेले मत जाओ। कोई ऑफिशियल रूल नहीं, सिर्फ कोई नहीं जाता। गार्ड्स कहते हैं, वो मुस्कान कभी सेम नहीं लगती। हम जानते हैं इम्पॉसिबल है, लेकिन हम जानते हैं जो हम देखते हैं। आज सिल्केबोर म्यूजियम में वो है, इतना प्रिजर्व्ड कि स्किन का टेक्सचर अभी भी दिखता है। अगर कभी उस ग्लास के सामने खड़े हो, सीधा उसकी आंखों के लेवल पे आओ। ज्यादा लोग एक ही चीज रिपोर्ट करते हैं। मुझे लगा मैं ऑब्जर्वर नहीं था, मैं ऑब्जर्व्ड था। मम्मी नंबर 8, लिनकन्यू दे ला सीन। रुको, क्या तुमने कभी CPR सीखा है स्कूल में, फर्स्ट एड में? अगर हां, तुम पहले से मिल चुके हो उस चेहरा से और तुम्हें पता भी नहीं था। 1880 के दशक, पेरिस, रिवर सीन। एक यंग वुमन की बॉडी मिली, अनआइडेंटिफाइड, 16 से 20 साल। वो कौन थी आज तक पता नहीं, लेकिन उसका चेहरा इतना पीसफुल था, एक हल्की मुस्कान के साथ, जैसे मौत रिलीफ था। मॉर्चुरी वर्कर्स ने उसका प्लास्टर कास्ट बनाया। वो नहीं जानते थे ये 140 साल बाद भी बंद नहीं होगा। वो मास्क पेरिस के आर्टिस्ट में फेमस हो गया। सब ने उसे यूज किया। वो अननोन गर्ल एक आइकन बन गई। फिर 1958 में इंजीनियर पीटर सफार CPR डेवलप कर रहा था। ट्रेनिंग डमी के लिए एक रियल फेस चाहिए था। उसने चूज किया लिनकन्यू का फेस। तब से दुनिया के हर हॉस्पिटल में, हर फर्स्ट एड क्लास में वही चेहरा, वही मुस्कान। 500 मिलियन लोगों ने उसे टच किया है। एक आत्मा अगर एग्जिस्ट करती है और 500 मिलियन लोगों ने उसे टच किया हो, कितनी पावरफुल हो गई होगी। एक फ्रेंच आर्टिस्ट, मुझे लगता था वो मुझे देख रही है। मैंने एक रात उसे घर से बाहर रखा। सुबह तक समझ नहीं आया क्यों। एक राइटर जिसने उसके बारे में नॉवेल लिखा, मैन्युस्क्रिप्ट 3 बार डिस्ट्रॉय हुई, तीसरी बार पब्लिश हुआ। 1 हफ्ते बाद वो मिसिंग हो गया, कभी नहीं मिला। और ये सबसे ज्यादा डराता है। CPR इंस्ट्रक्टर्स, नर्स, डॉक्टर्स, इन्होंने लिखा है, ट्रेनिंग में एक बार डमी की चेस्ट अपने आप राइज हुई। 1 सेकंड के लिए लगा वो ब्रीथ कर रही है। 10 साल से इंस्ट्रक्टर हूं। सिर्फ एक बार उसकी आंखें खुलती लगी। मैं जानता हूं नहीं खुली थी, लेकिन मैं जानता हूं जो मैंने देखा। अलग लोग, अलग देश, अलग साल, एक ही एक्सपीरियंस। अब सीधा पूछता हूं, क्या तुमने कभी CPR डमी यूज की है? अगर हां, तुम पहले से उस कांटेक्ट में आ चुके हो। और अगर नहीं, जो तुम अभी देख रहे हो, अगर इस वीडियो में उस मास्क की इमेज आई, तो टेक्निकली तुम भी उस कनेक्शन का हिस्सा बन गए। कोई रिचुअल नहीं मिला उसे, कोई नाम नहीं। ये 500 मिलियन जगह में स्कैटर हो चुकी है। और अगर कोई कभी रिससी एनी का फेस चेंज करने की सोचे, जो एनर्जी
500 मिलियन कनेक्शंस में स्टोर्ड है, वो रिलीज होगी एक साथ सबकी तरफ। तो अब तुम जानते हो, स्क्रीमिंग मम्मी 3000 साल से चीख रहा है शीशे के पीछे से। लेडी ऑफ अंपातो 500 साल से अकेली थी, अभी भी शांत नहीं। तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। और अगर तुम और ज्यादा डार्क स्टोरीज, बिहाइंड द सीन्स हॉरर क्लिप्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमारी फैमिली ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि जो चीजें यहां नहीं दिखाई जाती वो वहां अपलोड होती है। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हें देख रही हो।